घमासान मचा हुआ है। उनकी एक तस्वीर, एक वीडियो अब वायरल हो रहा है। बी सुदर्शन की लालू से मुलाकात, और इस मुलाकात के बाद से बीजेपी हमलावर है। बता दें कि इस बार तो आखिर क्या कारण है कि यहाँ से 4 बार से एक ही कैंडिडेट जीत रहे हैं और राधाकृष्णन, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में है। इस चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की एक तस्वीर अब जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के साथ खड़े दिख रहे हैं और उनकी इस तस्वीर को लेकर अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस तस्वीर पर बड़ी टिप्पणी की है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और इंडी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने हाल में ही चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद से मुलाकात की, जो संसद सदस्य भी नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ। तो आखिर क्या कारण है कि यहाँ से 4 बार से एक ही कैंडिडेट जीत रहे हैं और विपक्ष के आदमी बाहर हो जा रहे हैं? वो परिस्थिति के वो क्या बोलते। अमित मालवीय ने बहुत कुछ इस तस्वीर को लेकर के बयां किया है, मायने बताए हैं। आप क्या कह रहे हैं? निश्चित रूप से यह एक बड़ा राजनीतिक रूप से भयावह दृश्य है। एक चारा घोटाला के आरोपी से जो उच्च पद की महत्वाकांक्षा रखते हैं वैसे आदमी जाकर के मिलते हैं, यह राजनीतिक सुचिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और जो मंगलवार को मतदान होना है उसके लिए इस तरह से जो रेड्डी मैदान में है, उनका आरजेडी सुप्रीमो से मिलना चारा घोटाला के आरोपी है, उनकी मंशा को जाहिर करता है। अगर गलती से वो उस जगह पर आ गए तो फिर वो क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, क्या उनकी मंशा होगी। और अब इस देश में राजनीतिक सुचिता का पर्याय होते जा रही है, खासकर जब से मोदी जी आए राजनीतिक सुचिता का पर्याय होते जा रही है। इस तरह के लोगों को संवैधानिक पद पर, उच्च पद पर जाने की मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए। नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर ये जाते हैं तो। और ये तो अभी सदस्य भी नहीं संसद के हैं कि क्यों लालू यादव से मिलते हैं, जाके यहाँ पर प्लानिंग करते हैं, क्या करते हैं। चारा घोटाले के आरोपी से एक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अगर मिलता है अपराधी से, भ्रष्टाचारी से, आरोपी से, तो अपने आप ये बड़ा प्रश्न है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, तो आप इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरी फील्डिंग सजाई गई है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि इस उम्मीदवार को जिताया जाए, क्या लग रहा है कि क्या होगा और किस तरीके से आश्वस्त है इस चुनाव को लेकर? देखिए, एक उच्च संवैधानिक पद की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर एक चौंकाने वाला ये घटना है। और इसमें संदिग्ध लोगों से मिलना, सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है और उनके संवैधानिक नैतिकता पर भी यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि किस तरह से न्याय करते होंगे, क्या करते होंगे। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन ये भ्रष्टाचारी से मिलना, आरोपी से मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और इंडी गठबंधन कुछ भी कर ले, उनको कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। एनडीए बहुत मजबूती से यहाँ पर भी जो अपना उम्मीदवार एनडीए के हैं वही आएंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। चलिए, अरविंद निषाद भी हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अरविंद निषाद जी, इस उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान की प्रक्रिया से पहले जो तस्वीर सामने आई है, लालू प्रसाद यादव, सुदर्शन रेड्डी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जिस पर अमित मालवीय ने सवाल उठाया है। जेडीयू का क्या स्टैंड है इस तस्वीर को लेकर? देखिए, पूरी तरीके से यह मुलाकात मैंने पूरी तरीके से यह मुलाकात गैर वाजिब मुलाकात है, क्योंकि लालू प्रसाद जी स्वयं कोई मतदाता नहीं है। उस चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उनके वोट का कोई महत्व नहीं है। वो लोकसभा न राज्यसभा के सदस्य हैं, फिर भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो ये गिरते हुए राजनीतिक पतन की ओर महागठबंधन, इंडी गठबंधन की ओर जा रहा है। और वो पद लिप्सा में उपराष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं, वो पद लिप्सा का ये प्रदर्शन है, इसलिए उनसे वो मिलने जा रहे हैं। उच्च नैतिक मापदंड का उनको अगर प्रदर्शन करना था तो जो वोटर थे राष्ट्रीय जनता दल के, उनसे वो संपर्क करते, राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, तो बात कुछ समझ में आती। लेकिन जिनको अपना विधानसभा, लोकसभा चुनाव में जो वोट नहीं डाल सकते हैं, किसी सदन के सदस्य नहीं है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं इंडी गठबंधन के राष्ट्रपति के उम्मीदवार। तो इससे इसमें ज्यादा क्या कहा जा सकता है? पद लिप्सा के अलावा इसमें कुछ है नहीं। और जो हमारा एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो
उच्च नैतिक मापदंड वाले व्यक्ति हैं और उनका इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीत लगभग तय है, सिर्फ औपचारिकता शेष रह गया है। चलिए, बिल्कुल। तो एजाज अहमद भी हमारे साथ, आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज जी, जिस तरीके से तस्वीर अब सुदर्शन रेड्डी और लालू प्रसाद यादव के सामने है, बीजेपी लगातार इस पर हमलावर है और ये भी कहा जा रहा है कि संसद के सदस्य नहीं है, उपराष्ट्रपति चुनाव में लालू प्रसाद का कोई वोट नहीं है, लेकिन इस मुलाकात के क्या मतलब है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेचैनी और बौखलाहट में है और जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है और तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी की यात्रा को जिस तरह से व्यापक रूप से समर्थन और लोगों ने सामने आकर के बताने का काम किया कि किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के नेता करते रहे हैं, उसका पोल खुल चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए उनका आना ये बताता है कि वो राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए आए थे। इसमें कहाँ कोई मामला बनता है? और इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए तरह तरह का प्रलाप करती रहती है, तरह तरह की बातें करती रहती है, जबकि उनको ये बताना चाहिए कि क्या एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी से अनुमति लेने की आवश्यकता है क्या? जब उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी जी आते हैं मिलने के लिए, तो वो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल करके उनकी पार्टी का समर्थन और उनके पार्टी के वोट के लिए वो अपील करने के लिए आए थे। तो कहाँ कोई गलत काम किए हैं? एक प्रत्याशी सभी नेताओं से मिलता है और सभी नेताओं से समर्थन के लिए अपील करता है, तो ये लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बहुत ही बेहतर कदम है। और इसको भी भारतीय जनता पार्टी इसलिए राजनीति कुंठा में जी रही है क्योंकि लालू प्रसाद जी गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों की आवाज है और लालू प्रसाद जी देश के अंदर जितने भी लोकसभा या राज्यसभा के सांसद हैं जो पिछड़े वर्ग के हैं, उनके लिए एक प्रेरणादायक है और प्रेरणा के व्यक्ति से मिल करके उम्मीदवार चाहता है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा समर्थन बढ़े, हमारे प्रति लोगों का विश्वास बढ़े। तो लालू प्रसाद जी विश्वास के प्रतीक है, लालू प्रसाद जी शोषितों वंचितों के प्रतीक है और लालू प्रसाद जी के संबंध में जिस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है, ये कहीं ना कहीं उनकी कुंठा है, उनकी मानसिकता है। बिल्कुल, नीरज जी आपके पास आते हैं, आपकी कुंठा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, लालू यादव न किसी सदन के सदस्य हैं, न उपराष्ट्रपति चुनाव के वोटर हैं। वो एक भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, अपराध के प्रतीक हैं, जंगल राज के प्रतीक हैं। जो उच्च पद पर, जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहा हो, जो कि गरिमापूर्ण पद है, वैसे व्यक्ति का इस तरह से जिसको कोर्ट ने सिद्ध किया हो, जो सजा याफ्ता मुजरिम हो, जिसे कोर्ट ने चारा चोर कहा हो, वैसे लोगों से मिल करके देश की राजनीति में क्या संदेश देना चाहते हैं? निश्चित रूप से यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा होता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए कि लालू यादव जैसे अपराधी से मिलना। कभी अभी साहबुद्दीन रहते तो उनसे जाकर के वो मिलते, तो ये क्या साबित करता है? इस तरह से ये जो वोटर है, आरजेडी के जो सांसद हैं, उनसे मिलते तो एक बात समझ में आती है, लेकिन जो सजा याफ्ता मुजरिम है उनसे मिल करके क्या नैतिक संदेश देना चाह रहे हैं? चलिए, बिल्कुल नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। अरविंद निषाद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव कर मतदान होना है, लेकिन उससे पहले जो तस्वीर सामने आई, और इस तस्वीर को लेकर के अमित मालवीय ने कई बड़े गंभीर सवाल उठाए। हालांकि आरजेडी का यह कहना है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वोट की अपील को लेकर के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से अगर मिलते हैं तो इसमें गलत क्या है? और देखिए, बाबा बागे